नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन यानी कि भागाकार। पता है आपको डिवीजन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ। अगर हमें 2128 रुपीज को अगर 7 बच्चों में बराबर बांटना हो तो वहां पे डिवीजन का यूज होता है। तो इसे हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, ओके, 2128 रुपीज, ओके, डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 21 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा ना तो 3 को यहाँ पे लिख दो और 21 को यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस साइन। 1 - 1 0, 2 - 2 0। अब नेक्स्ट नंबर नीचे लो, जो संख्या बची है उसे नीचे लो। 28 को मत लो, सिर्फ एक ही नंबर लो, ओके। तो 2 को लो। अब हमें देखना है 2 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो नहीं आता, इसलिए हम इसे 0 से डिवाइड करेंगे। तो 0 यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे 0। 2 - 0 इक्वल्स टू 2। अब हमें जो नंबर बचा है लास्ट उसे नीचे लेना है, 8 को यहाँ पे लिख देते। अब हमें देखना है 28 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। तो 7 4 जा तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 28 यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 माइनस और यहाँ पे माइनस साइन, 8 - 8 0, 2 - 2 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक बच्चे के पास 304 रुपीज आएंगे। अगर हमने 2128 रुपीज को 7 बच्चों में बराबर बांटे तो एक स्टूडेंट के पास यानी कि एक बच्चे के पास 304 रुपीज आएंगे। कितने? 304 रुपीज। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ओके। 2436 डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहले 24 12 के टेबल में आता है या नहीं ये देखना है हमें। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा तो 2 को यहाँ पे लिखो और 24 को यहाँ पे माइनस। 4 - 4 0, 2 - 2 0। अब जो संख्या बची है उसे नीचे लो, सिर्फ एक ही नंबर नीचे लेना, ओके। तो 3 को नीचे लेंगे हम। अब 3 12 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 से डिवाइड करेंगे, ओके। और 0 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे भी, और माइनस साइन। 3 - 0 3। अब हमें क्या करना है? जो संख्या बची है उसे नीचे लेना है। तो 6। अब हमें 36 देखना है 12 के टेबल में आता है या नहीं। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा तो 3 को यहाँ पे लिखो और 36 को यहाँ पे, और माइनस 6 - 6 0, 3 - 3 0, ओके। तो हमारा आंसर है 203 रुपीज। और इस संख्या को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और इसे क्वोशिएंट, इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। और इसे डिवाइजर, इसे हम डिवाइजर और इसे रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर। और इसका एक फार्मूला भी है। तो फार्मूला की शुरुआत यहां से होती है, ओके। यहां से करो। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर ओके। अब इसके बाद हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। पॉइंट का एग्जांपल है, बस उसे देख लेना, ओके। लास्ट थर्ड एग्जांपल है, ओके। तो थर्ड एग्जांपल 0.2404 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हमें ये देखना है
कि 4 के टेबल में 0 आता है या नहीं, तो नहीं, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे भी आएगा 0, 0 माइनस 0 0। अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे, कौन सा, ये 2। सिर्फ हमें एक ही नंबर नीचे लेना है, तो हम 2 को नीचे लेंगे। तो 2 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो हम फिर से 0 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखो 0 और यहाँ पे भी 0, 2 और यहाँ पे माइनस साइन, 2 माइनस 0 2। अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे, ये वाला, तो 4। तो 24 4 के टेबल में आता है क्या, यस आता है। 4 6 जा 24, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 24 को, और यहाँ माइनस साइन, 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0। अब नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे हम, 0। अब 0 4 के टेबल में आता नहीं, इसलिए हम 0 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखो 0 और यहाँ पे आएगा 0 और माइनस साइन, 0 माइनस 0 0। अब हम नेक्स्ट लास्ट नंबर नीचे लेंगे, तो ये वाला 4। तो 4 के टेबल में आता है, यस एब्सोल्युटली आता है, तो 4 1 जा 4, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस साइन, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0 और 0 एज इट इज। ओके, दैट्स द आंसर। अब हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल में कितने नंबर छोड़ के पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 नंबर छोड़ के पॉइंट दिया हुआ है, तो हम आंसर में भी 4 नंबर छोड़ के ही पॉइंट देंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर आया 0.0601। हमेशा याद रखना, पॉइंट हमेशा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ही देना, सबसे पहले आंसर में पॉइंट कभी मत देना, इससे हमारा आंसर